मनुष्य की उत्पत्ति एक बहुत ही रोचक और लंबी प्रक्रिया है, जिसे विज्ञान की भाषा में एवोल्यूशन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य आज जिस रूप में है, वो अचानक नहीं बना, बल्कि लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर केवल छोटे छोटे जीव मौजूद थे। ये जीव पानी में रहते थे और धीरे धीरे उनमें बदलाव यानी म्यूटेशन होने लगे। समय के साथ ये जीव विकसित होकर मछलियों, फिर उभयचरों यानी एम्फीबियंस और बाद में स्थलीय जीवों में बदल गए। इसी क्रम में स्तनधारी यानी मैमल्स प्रकट हुए, जिनसे आगे चलकर प्राइमेट्स यानी बंदर और लंगूर जैसे जीव बने। प्राइमेट्स के एक समूह से धीरे धीरे ऐसे जीव विकसित हुए जो दो पैरों पर चल सकते थे। इन्हें प्रारंभिक मानव यानी अर्ली ह्यूमंस कहा जाता है, जैसे होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। ये जीव पहले के जानवरों से अधिक बुद्धिमान थे और साधारण औजारों का उपयोग करना जानते थे। धीरे धीरे इनके मस्तिष्क का आकार बढ़ा और सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई। करीब 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हुआ। ये वही प्रजाति है जिससे आज के सभी मनुष्य संबंधित हैं। होमो सेपियंस ने भाषा, कला, संस्कृति और समाज का विकास किया। उन्होंने आग का उपयोग सीखा, शिकार करना और खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे सभ्यता का निर्माण किया। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जो जीव अपने वातावरण के अनुसार बेहतर ढल जाते हैं, वही जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि समय के साथ जीवों में बदलाव होता रहता है। मनुष्य के विकास में वातावरण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे जैसे जलवायु बदली, वैसे वैसे मनुष्य के शरीर और आदतों में भी परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए खड़े होकर चलने से हाथ खाली हो गए, जिससे मनुष्य औजार बना सका और उसका मस्तिष्क और अधिक विकसित हुआ। अंत में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं और सभी जीवों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं।